अच्छा, ये एग्जांपल करते हैं। एक मिरर है, वो 37 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5i प्लस 10j, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5i प्लस 10j दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज पूछिए, ठीक है। अच्छा, इस वाले एग्जांपल से ना मतलब एक दो चीज अपन देख लेंगे जरा। अच्छा, पहला तो ये है कि इसकी इमेज जो है वो एक्सटेंडेड पोर्शन, जैसे मिरर का हम ये वाला पोर्शन एक्सटेंड कर दें, हम ये मान के चलें जैसे मिरर पूरा ही है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंडेड लाइन होगी उसके जस्ट अपोजिट बनती है, इसकी इमेज जो है वो इसके जस्ट अपोजिट बनेगी, है ना। पॉइंट केवल ये है, सी अब जैसे मिरर यहाँ पे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज जो है, हम इसको मिरर को यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, है ना, यहाँ बनेगी इसकी इमेज। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई इसको मिरर को देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा मिरर के थ्रू, तो वो तो यहीं से देख सकता है, यहाँ से तो देख भी नहीं सकता, यहाँ से तो कोई रे आएगी ही नहीं जो ऑब्जेक्ट से निकल करके रिफ्लेक्ट होकर के। सपोज आंख आपकी यहाँ पे है, आंख यहाँ पे है, तो ये आंख तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख ही नहीं सकती है, मिरर के थ्रू तो देख ही नहीं सकती, ठीक है। आंख कहाँ से देखेगी? यहाँ से देखेगी, ठीक है। जो मतलब ये रे आई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, और आंख को फिर जो है वो इसका एक्सटेंशन जो है वो नजर आएगा। पर इसकी इमेज जो बनेगी, तो उसके लिए आप मिरर को इस तरह से एक्सटेंड कर दें और उसके जस्ट अपोजिट तरफ जो है वो इमेज बनती है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा था कि यदि सपोज मिरर जो है वो इस टाइप से वर्टिकल है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट तो अफेक्ट होगा नहीं, इसकी इमेज यदि हम बनाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट तो यूं का यूं रह जाएगा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट जो है वो इमेज की वेलोसिटी में एग्जैक्टली अपोजिट नजर आएगा, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट अफेक्ट नहीं होता है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब इसको यदि हम लगाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे यदि हम एक लाइन खींचते 37 डिग्री एंगल की, ठीक है। तो अब क्या है, यदि तो हम ये पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम आराम से निकाल सकें, जो हर केस में मुश्किल होगा, जैसे इस केस में भी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उसको घुमा के करना पड़ेगा, तो सिंपल है ना। ये एंगल यदि आपको मालूम चल जाए, ये एंगल थीटा यदि मालूम चल जाए, ये एंगल तो आपको मालूम है, ये एंगल तो 37 ही है, पर ये एंगल आपको नहीं मालूम। ये एंगल मालूम करने के लिए आपको वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में पता करना है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपको पता करना है, ठीक है। तो इसका इस केस में ये पूरा एंगल कितना है, tan, इसको यदि मैं क्या बोल दूं, अल्फा बोल दूं, है ना। tan अल्फा कितना है? 10/5, है ना, 2 हो गया। तो बेसिकली ये एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है ना, और फिर वो माइनस करेंगे तो 37 डिग्री से माइनस करेंगे तो वो भी एक नॉन स्टैंडर्ड टाइप का एंगल आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका मिरर का ये एंगल सपोज ये 30 डिग्री होता, सपोज, है ना, हम केवल ये कह रहे हैं, और वेक्टर यदि ये वेक्टर की जगह यदि i प्लस से √3j होता है, ठीक है, तो आप पहचान सकते थे कि भाई ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल हो गया। इस केस में tan अल्फा कितना होता है? √3, और अल्फा कितना आ जाता है आपका? 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ जाता है? ये जो थीटा है ये इमीडिएटली 30 डिग्री आ जाता है, दिख रहा है। और 30 डिग्री आ गया तो आप इमीडिएटली जो है पैरेलल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल करके और इमेज का, है ना, जो पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी बिना चेंज करके और इसकी वेलोसिटी उल्टी करके आप निकाल सकते थे। अच्छा, इस केस में हम ये नहीं कर सकते, बट ये भी अप्रोच आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कहने का मतलब आपको सबसे पहले जब ये एंगल वैंगल दिखें तो सबसे पहले आप, है ना, ये सोच सकते हैं कि भाई यदि सीधा ही निकल जाए तब तो, ये तो शॉर्टकट है। ये जो है शॉर्टकट क्या है, मतलब ये सिंपलर रूट है यदि ये थीटा निकल जाए आराम से। जो इस केस में निकालना मुश्किल है क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 30, 45, 60 वो एंगल्स नहीं है, वो अजीब से एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको दूसरे तरह से करना पड़ेगा।
तो वो दूसरे तरीके से करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। पर इस वाले अप्रोच को भी है ना दिमाग में रखें। तो अब इसमें ऐसा करते हैं कि इसकी जो x कंपोनेंट की इमेज है और y कंपोनेंट की जो इमेज है उसको अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो केवल x कंपोनेंट क्या है, ये, और ये कितना है, ये है आपका 5i, ठीक है। तो मैं ये जो वेक्टर है इसको मैं हटा देता हूं अभी, है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। केवल 5i की इमेज जो है, यदि ऑब्जेक्ट जो है 5i से मूव कर रहा होता तो इमेज कैसे मूव करती वो निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये वाला एंगल कितना है, ये जो परपेंडिकुलर जो जा रहा है ना, ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल आपका 53 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि यदि यहाँ पे इसी को एक्सटेंड कर दें तो ये 37 है, तो ये एंगल भी 37 हो गया, और ये 37 हो गया, तो ये 90 है, तो ये 53 हो गया, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, दो कंपोनेंट, एक जो परपेंडिकुलर है और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका जो परपेंडिकुलर है मिरर के, और ये पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, 5i का। तो 5i का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कितना हो गया, 5 sin 53, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, 5 cos 53, ठीक है। अब इसको, तो ये इस 5i की इमेज जो है वो किस तरह से मूव करेगी, वो इस तरह से मूव करेगी भाई, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा। और 5 sin 53 कितना हुआ, इसको लिख लेते हैं यहाँ, 5 sin 53 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, 4 हो गया बेसिकली। तो ये वेलोसिटी तो आपकी 4 हो गई, ठीक है, 4 यूनिट। अच्छा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इसके अपोजिट होगी एग्जैक्ट, और 5 cos 53 होगी, और 5 cos 53 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस तो हो गया आपका, केवल 5i वाला जो कंपोनेंट है उसकी इमेज जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब इसी तरह से 10j वाला जो कंपोनेंट है उसकी इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 10j वाला कंपोनेंट लेते हैं, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एंगल आपका 37 डिग्री है, ठीक है। इसकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट यहाँ बनेगी, और अब इसकी वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। तो 10j वाला कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये 10j है, ठीक। 10j का जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है उसको ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 53 है तो ये 37 होगा, और ये 37 होगा तो ये वाला पोर्शन 53 होगा, तो ये जो है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 37 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेते हैं। पैरेलल कंपोनेंट कितना हुआ, 10 sin 37, और परपेंडिकुलर हो गया कंपोनेंट 10 cos 37, और sin 37 कितना हो गया 6, और cos 37 कितना हो गया 8 हो गया, इज इक्वल टू 8, ठीक। तो अब इसकी इमेज की वेलोसिटी कर देते हैं, भाई जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो तो यूं का यूं हो गया, 6 रह गया, ठीक है। अच्छा, ये दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये वेलोसिटीज आ गई, बेसिकली इमेज की ये वेलोसिटीज आ गई। तो अब इन दोनों वेलोसिटीज को यदि हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास में नेट वेलोसिटी आ जाएगी, पैरेलल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो टोटल 4 + 6 कितनी हो जाएगी, पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी हो जाएगी 10, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की 3 इस डायरेक्शन में, 8 इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में 5, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई। एक इंपॉर्टेंट क्रॉस चेक क्या है, इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और इमेज की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लें। यदि मिरर मूव नहीं कर रहा है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है ना, तो चांसेस हैं कि ये करेक्ट ही निकला, ठीक है। अब बस काम खत्म नहीं हुआ है ना, एक इसको अब x और y कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि ये तो ये वाले x और y कंपोनेंट के टर्म में है ना, तो इसको x और y कंपोनेंट के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं ये, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री,
और ये 53 और ये एंगल भी आपका 37 डिग्री हो गया। तो एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो गया, कहाँ लिखूंगा, है ना, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट अलग अलग लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 cos 37 प्लस 5 sin 37, ठीक है। और तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। और v इमेज y कंपोनेंट कितना हो गया, 10 sin 37 माइनस 5 cos 37, और ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में आ गई आपकी 11i माइनस 2j, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकालें तो है ना, 121 प्लस 4 तो 125 आ जाता है, और इसका भी सेम ही है ना, 100 प्लस 25 125। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं।